हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वर्णवे में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गेने के अधिगम के प्रकार। गेने ने किस प्रकार अधिगम के 8 प्रकार बताए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग अधिगम के प्रकार देखे थे, लेकिन वो उरुस्बेल के अनुसार। उरुस्बेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे, वो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक, एक अमेरिकी के मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट मिल्स गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, यानी सीखने के 8 प्रकार बताए थे। हम लोग 8 प्रकार के से हम लोग जो है उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे। जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो जो है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में और अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है, ठीक है। और जिनको जो है बीएड के अगर पीडीएफ चाहिए, कोई भी कोर्स का जो है पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को जो है पीडीएफ प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। गेनेज हेरेची ऑफ लर्निंग, यानी गेने के अधिगम के प्रकार। रॉबर्ट मिल्स गेने का जन्म 22 अगस्त 1916 को हुआ था, जो एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। जो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 21 अगस्त 1916 को हुआ था। उन्होंने 1962 में अपनी पहली पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार को बताए हैं। उन्होंने जो अपनी एक पहली पुस्तक दी थी जिसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के जो है प्रकार में जो है उसने 8 प्रकार के बताए थे, जिसमें उसने पहला पुस्तक था उसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये दी थी रॉबर्ट मिल्स गेने ने, ठीक है। और ये 8 प्रकार एक श्रृंखलाबद्ध रूप में बढ़ाया गया, और ये जो 8 प्रकार बनाया गया एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो है उसको क्या किया था, बनाया गया था, ठीक है। पहला नंबर में है सांकेतिक सीखना, दूसरा में है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, तीसरा में सरल श्रृंखला का सीखना, चौथा में शाब्दिक सहचार्य सीखना, पांचवा में है विभेदीकरण सीखना, छठा में है संप्रत्यय सीखना, सातवां में है नियम सीखना, और आठवां में है समस्या समाधान सीखना। इस प्रकार जो है गेने ने सीखने के जो है 8 प्रकारों को बताए हैं, जो क्रमबद्ध रूप से बताए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सबके बारे में समझते हैं कि गेने ने 8 प्रकारों को किस प्रकार बताए हैं सीखने के, ठीक है। तो पहला है सांकेतिक सीखना। पहला क्या है? सांकेतिक सीखना, यानी कि सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सांकेतिक सीखना में क्या होता है? इस प्रकार के सीखने में पावलोव की क्लासिकल अनुबंधन सीखना में समझा जाता है, यानी कि सांकेतिक सीखना को हम लोग पावलोव का जो CR थ्योरी जो दिया था उसने, पावलोव ने, उसको हम लोग समझते हैं। जब कुत्ता को घंटी की आवाज़ और भोजन एक साथ दिया जाता है तो केवल बाद में घंटी की आवाज़ से कुत्ते के मुंह से लार आने लगती है। मतलब किसी कुत्ते को जब घंटी बजाने के बाद उसको अगर भोजन देते हैं लगातार, फिर घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, तो एक समय आता है कि केवल घंटी बजाते हैं और भोजन ना देके उसके मुंह में क्या आने लगता है, लार आने लगता है। तो ये संकेत करता है कि संकेत के द्वारा वो उसने सीखा कि घंटी की आवाज़ जैसे उन्हें सुनाई दे रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि अब हमको भोजन मिलेगा, तो इसलिए उसका मुंह में जो है लार आने लगता है। तो यहाँ पे इस तरह के सीखना को सांकेतिक सीखना कहते हैं, और इसका संबंध पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन से है, ठीक है। आने लगता है इस तरह जब किसी सांकेतिक की मदद से सीखा जाता है तो उसे सांकेतिक सीखना कहते हैं। इस तरह के सीखना को हम लोग कौन सीखना कहते हैं? सांकेतिक सीखना कहते हैं, जो संकेतों की मदद से सीखा जाता है, ठीक है। दूसरा में है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इस तरह के सीखना में प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है, जो धीरे धीरे वो प्राणी उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने लगता है, ठीक है। मतलब कि ये हुआ कि हमें कई तरह की समस्या आती है, तो उन समस्याओं का हम बार बार जो है क्या करते हैं, उनके प्रति जो है समस्या का समाधान करते हैं। कई सारे जो है उसका समाधान करते हैं, कई तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से, लेकिन कभी एक समय ऐसा आता है जो उसका समाधान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम उस समस्या के प्रति, यानी इस उद्दीपक के प्रति जो है कई सारी ऐच्छिक क्रियाएँ करते हैं, जो उसके प्रति एक अनुक्रिया करने लगता है, सीख जाता है। जैसे स्किनर द्वारा चूहे के बार बार अभ्यास से लीवर दबाने से उन्हें भोजन मिलता है, और ये वो सीख लेता है। मतलब स्किनर ने जो है यहाँ पे, स्किनर का जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि चूहे जो है बार बार अभ्यास करने भोजन के लिए, तो किसी तरह से जो उसका जो है लीवर पे जो है उसका हाथ चले जाता है और लीवर दब जाता है, तो उसे भोजन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो उद्दीपन अनुक्रिया सीखना हुआ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, हम बार बार अभ्यास के द्वारा जो है सीखते हैं, ठीक है। तीसरा में है सरल श्रृंखला का सीखना, लर्निंग ऑफ सिंपल चेंजिंग। इस प्रकार के सीखना में एक क्रम में कई सारे उद्दीपनों को सीख सकते हैं, जिसमें उनके पेशीय सीखना कहा जाता है। जैसे एक कार चलाना, तबला बजाना आदि कई छोटी छोटी अनुक्रियाएं क्रम में सिखाया जाता है।
मतलब इस तरह का सीखना को हम लोग सरल श्रृंखला इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को सीखते हैं, जैसे हम लोग कार चलाना सीखते हैं तो उसमें जो है कई सारे शरीर के कई सारे अंगों का प्रयोग करते हुए जो है धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए जो है हम लोग सीखते हैं। तो जहाँ पे एक एक स्टेप यानी एक एक क्रम करके जो हम सीखते हैं उस तरह को हम लोग सरल श्रृंखला का सीखना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर में है शाब्दिक साहचर्य सीखना। ये क्या है? शाब्दिक साहचर्य सीखना वैसे सीखने को कहता है जिसमें व्यक्ति उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा क्रम सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, जैसे कविता याद करना, शब्दावली सीखना, कहानी याद करना आदि सभी शाब्दिक साहचर्य के उदाहरण है। ये सभी जो है शाब्दिक साहचर्य के उदाहरण है, जिसमें कविता याद करना, शब्दावली सीखना, कहानी याद करना, ये सभी जो है शाब्दिक साहचर्य के कुछ उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है पाँचवा में विभेदीकरण सीखना यानी लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रकार के सीखना में व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीखते हैं, यानी कई सारे जो है स्टिमुलस के प्रति जो है कई सारे रिस्पॉन्स करने लगते हैं, कई सारी समस्याओं के प्रति कई सारे समाधान करने लगते हैं। जैसे बालक त्रिभुज एवं चतुर्भुज में अंतर, फुटबॉल और क्रिकेट में अंतर का विभेदीकरण करने लगते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल में क्या अंतर है, त्रिभुज और चतुर्भुज में क्या अंतर है, तो उसमें जो है इस तरह का अंतर को हम लोग विभेदीकरण करना सीखना कहते हैं, जिसमें किसी दो का तुलना करके हम सीखते हैं तो उस तरह का हम लोग सीखना को विभेदीकरण सीखना कहते हैं। ठीक है, फिर 6 नंबर में है संप्रत्यय सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग। संप्रत्यय सीखना क्या होता है? कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहा जाता है। जैसे भालू, सिंह, सियार में जंगली पशु के गुण छिपे होते हैं, मतलब किसी एक का आधार मान के जो हम उसको हर चीज़ों को उनका सीखते हैं, तो उस तरह का सीखना को हम संप्रत्यय सीखना यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग करते हैं, जिसमें किसी एक चीज़ को आधार मानते हैं। जैसे पशु, तो पशु में सब आ जाता है, भालू, सियार, सिंह, है ना, सिंह, सियार, ये सब जो है सभी पशु के गुण में आते हैं, क्योंकि इसे जंगली पशु का संप्रत्यय से सीखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का सीखना को हम लोग संप्रत्यय सीखना कहते हैं। फिर नेक्स्ट 7वां नंबर में है नियम सीखना। नियम का सीखना एक महत्वपूर्ण सीखना है। नियम से दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच एक नियमित संबंध का पता चलता है। इस तरह के सीखना को व्यक्ति का ज्ञान भंडार विकसित होता है। नियम सीखना में ये होता है कि हम किसी रूल्स का फॉलो करते हुए, किसी अनुसंधान के अधीन रहकर जो है किसी रूल्स का फॉलो करते हुए किसी चीज़ को सीखते हैं या दो से अधिक संप्रत्ययों को सीखते हैं, तो इस तरह के सीखना को व्यक्ति का ज्ञान भंडार से व्यक्ति में क्या आ जाती है, विकसित हो जाती है। इस तरह के सीखना को हम लोग नियम सीखना कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 8वां नंबर में समस्या समाधान सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये ज्ञान के सीखने की सबसे ऊपरी अवस्था माना जाता है। ठीक है, जो एक श्रृंखलाबद्ध सीखने के रूप में होती है। इस तरह के सीखना में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करते हैं, कोई किसी तरह का नियम का प्रयोग कर लेते हैं, उस तरह के नियम का प्रयोग करते हुए जो हम इस तरह के समस्या का समाधान करते हैं। तो ये जो है सबसे अंतिम और सबसे ऊपरी अवस्था थी समस्या समाधान सीखना। ठीक है, अतः ज्ञान ने इन 8 प्रकारों को चौथी अवस्था में शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला का, मतलब एक से नीचे से 1 से 4 तक, 4 के बाद जितने भी हैं, जैसे विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना, तो वो सभी जो है वो क्या है, एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपर क्लास के लिए जो वो सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग कि ये जो है, जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं तो 1 से लेकर 4 तक जो विद्यार्थी को के लिए ज़रूरी है, जैसे सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक साहचर्य का सीखना। ठीक है, लेकिन 5 के बाद जो जितने भी सीखना होते हैं वो अध्यापकों के लिए, स्कूल के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनको जो है संप्रत्यय, नियम, समस्या समाधान, विभेदीकरण, इस सब का जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ज्ञान का जो है ये त्रिभुज के आकार का जो हम लोग 8 प्रकार देखे, अधिगम के सीखने के 8 प्रकार हम लोग को समझ में आ गए। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और सभी दोस्त जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक, बीएड के दोस्तों शेयर करें। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।